आसनसोल शिल्पांचल में बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चा जोरों पर थी और ये चर्चा हो रही थी कानून मंत्री मलय घटक को लेकर कि शायद वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर आखिरकार खुद कानून मंत्री मलय घटक ने ट्वीट कर विराम लगा दिया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया, क्या कुछ अफवाह फैल रही थी उनको लेकर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जैसा कि कानून मंत्री मलय घटक को लेकर कुछ अफवाहें फैल रही थी जिसको लेकर पुण्य में नाम लग गया है, क्या अफवाह थी और क्या कुछ उनका बयान सामने आया? देखो सुहाना, कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा था कि कई मीडिया और सिर्फ मीडिया नहीं, कई लोग ये बात को बार बार बोल रहे थे कि मलय घटक अपना जो दल है, पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये छोड़ने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि कहा गया कि वो दिल्ली में है, ऐसा जाना जा रहा था, और दिल्ली से ही कि वो एक नई पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और इस नई पार्टी का नाम बीजेपी है। और हमने देखा था कि हालांकि बहुत ही रिसेंटली हमने देखा कि तापस राय ने ज्वाइन किया, दल अपना बदला, तो इसी तरीके से पार्टी बदल सकते हैं वो भी। और इसमें कहीं ना कहीं एक बोला जा रहा था कि ये बिल्कुल पक्की खबर है, ऐसा कुछ रिपोर्टर्स के माध्यम से भी ऐसा देखा जा रहा था। तो हमने देखा था स्वर्ण, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर किया था डिजिटल खबरीलाल ने कि इसके पहले भी एक समय था कि अफवाहें फैल रही थी कि ईडी ने उन्हें बुलाया है। यहाँ तक कि बोला जा रहा था कि वो जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स को घेरा जा रहा है वो भी इसीलिए कि मलय घटक वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर वो प्रेजेंस रहेंगे क्योंकि उनको बुलावा आया है ईडी से। लेकिन उस समय भी एक कुछ राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ऐसा ही माना जा रहा था। तो इन सारी बातों पर अब मलय घटक जी ने उन्होंने अपना मुंह खोला, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और वहीं पर ट्वीट करके बताया कि उनके खिलाफ ये साजिश की जा रही है जो बिल्कुल गलत है, और जो ये साजिश कर रहे हैं, जिन पत्रकारों ने ये खबर दिया है, उनके खिलाफ भी वो कानूनी कार्रवाई की तरफ और जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है इस ट्वीट पर कि मैं बहुत ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ हूँ और रहूँगा भी। ये जो रहूँगा है, इससे सारी जो संभावना हो सकती है जाएंगे या नहीं, इन सारे जो प्रश्न चिन्ह उठकर सामने आ रहे थे, इस पर विराम चिन्ह उन्होंने खुद ही लगा दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले हम देख रहे हैं जो पार्टी में जो दल बदल की रणनीति यहाँ देखने को मिल रही है। हाल ही में तापस राय ने भी बीजेपी का दामन थामा, अर्जुन सिंह भी जो कि काफ़ी करीबी माने जाते थे ममता बनर्जी के, उन्होंने भी जो दामन थामा। और इसी बीच जो मलय घटक का जो ये उनको लेकर जो अफवाह फैल रही थी कि वो भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, आखिरकार उन्होंने इस पर पुण्य विराम लगा दिया। उन्होंने ट्वीट कर ये साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी के साथ वो सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसमें सवाल ये है कि मलय घटक को लेकर बार बार ये अफवाहें क्यों फैल रही है। इससे पहले जैसे कि श्वेता ने बताया कि ईडी के समन को लेकर भी कुछ इसी तरह की अफवाह फैली थी। तो क्या लगता है, ये क्या सच में षड्यंत्र, क्या लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालने के लिए, या फिर राजनीतिक जो आसनसोल की राजनीति में उथल पुथल की कोशिश है? बिल्कुल ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि देखो कोई इस तरह का काम क्यों करेगा, क्या उद्देश्य हो सकता है। इसी वक्त हमें जो जानकारी मिल रही है कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी अपने अंदर ये आलोचना कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से एक साजिश है, एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ, और उनके तृणमूल कांग्रेस में भी यही आलोचना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये षड्यंत्र कर कौन रहा है, क्या इसी तृणमूल का ही किसी हिस्से का कोई बंदा या फिर कोई एक पार्ट हो सकता है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, या फिर विरोधी के कुछ लोग कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी कई अटकलें अभी लग रहे हैं, लेकिन अभी तक साफ नहीं है। लेकिन जो भी हो, जिनका उद्देश्य कुछ भी हो, आज मलय घटक की सोशल मीडिया में जो पोस्ट है, इस पोस्ट की वजह से पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया और बोला जा सकता है कि पानी फेर दिया। अगर ये षड्यंत्र हुआ तो उन्होंने पूरी तरीके से पानी फेर दिया, जो कि आने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही बोल सकते हैं हम लोग कि घाटे का सौदा नहीं होगा, बिल्कुल सही सौदा होगा। क्योंकि इस वक्त इस काम की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर आसनसोल के लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जिस मलय घटक को देखकर, ममता बनर्जी को देखकर वो तृणमूल कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, तो क्या वो नहीं रहेंगे, ये सवाल उठ रहे थे। तो बहुत ही स्वाभाविक बात देखा जा रहा है सुहाना कि ये जो उन्होंने कदम उठाया है, इससे पूरी तरीके से ये जो षड्यंत्र जो भी कर रहा हो या कर रहे हो, तो इस पर पानी फेर दिया गया। फिलहाल जो कुछ दिनों से आसनसोल में जो उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, भले ही इसमें विराम लग गया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आसनसोल में अब चुनाव को लेकर प्रचार भी जोरों पर है। जी हाँ, यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, मलय घटक भी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर आसनसोल में माहौल है?
देखो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आसनसोल एक ऐसी जगह है जहां पर ममता बनर्जी ने, सिर्फ ममता बनर्जी क्यों, अगर हम पूरे देश की बात करें तो लोकसभा निर्वाचन में सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम आया था सामने देश भर में, और वो है कौन, शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि आसनसोल से लड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी का पल्ला वहीं पर देखा जा रहा है कि थोड़ा सा डगमगा रहा है, क्योंकि पवन जी का जो नाम आया था, पवन सिंह का, और उसके बाद उनका फिर से वापस चले जाना, और अभी तक सेकेंड लिस्ट में जो संभावनाएं दिख रही है आसनसोल का कोई वैसे ठोस नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आसनसोल को लेकर पहले ही बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि ये जो कदम, ये जो कैंडिडेट, अगर कोई उम्मीदवार पीछे हट जाए तो उससे बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि कहाँ है कन्फ्यूजन, तो वही हो रहा है। तो इस वक्त अगर बोला जाए, नापतोल किया जाए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त टीएमसी थोड़ी आगे है, लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को किस तरीके से चैलेंज करके लेती है बीजेपी, और आने वाले दिनों में किस तरीके से अपनी चुनावी लड़ाई लड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आसनसोल में सबकी नज़र टिकी हुई है, भले ही कुछ दिनों से अफवाह थी कानून मंत्री को लेकर, हालांकि अब कानून मंत्री ने ये इस जो प्रश्न पर ये जो अफवाह फैल रही थी विराम लगा दिया है, और यहाँ पर चुनावी प्रचार भी अभी जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि चुनावी मैदान में खुद मलय घटक और शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी भी कमर कसती हुई नजर आ रही है, सभी राजनीतिक दल कमर कसी हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर यहाँ किसको जीत मिलती है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।